हेलो मित्रों, गीतांजलि विद्यालय में मैं अशोक यादव आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नए शैक्षणिक वर्ष के सत्र के पहले दिन आज हम कक्षा 9 का जो पहला प्रकरण काव्य है आराधना, जो एक प्रार्थना काव्य है, उसको हम पढ़ेंगे। मित्रों, कोरोना महामारी के चलते हम आमने सामने बैठकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें ऑनलाइन शिक्षा लेना है और घर बैठे ही आप यहाँ जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको ध्यान से पढ़ना है। मित्रों, आज हम पहले शुरुआत करते हैं आराधना प्रार्थना का। जैसे कक्षा 9 में एक प्रार्थना काव्य है। मित्रों, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें ईश्वर की आराधना चौकस करनी चाहिए। तो ये तो हमारा एक यज्ञ है, जिसे हम एक शिक्षा का यज्ञ कह सकते हैं। तो इस शिक्षा के यज्ञ की शुरुआत प्रार्थना काव्य से वो बहुत अच्छी बात है। इस काव्य में जो भी शब्दार्थ आते हैं, इसका गुजराती अनुवाद करके मैंने यहाँ पे लिखा है, आप भी देख सकेंगे और उनको पढ़ सकेंगे। यहाँ मैंने इस काव्य के जो कवि है वसंत बापट, उनका संक्षिप्त परिचय दिया है जो हमें पढ़ना है। साथ ही इस काव्य में कवि ने ईश्वर से इस संसार के लोगों के लिए क्या प्रार्थना की है, ये हमें पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम कवि वसंत बापट के संक्षिप्त परिचय से। कवि वसंत बापट मराठी साहित्य के कवि। ये जो हमारा काव्य है आराधना, ये काव्य तो पहले मराठी भाषा में कवि ने लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि है, बहुत प्रख्यात कवि थे। कवि का जन्म सन 1922 में और कवि का निधन 2002 में ईस्वी सन में हुआ था। कवि का जन्मस्थल है कराड़ नामक गांव, जो सतारा जिले में आता है और महाराष्ट्र में जो सतारा जिला है वहां ये गांव स्थित है, वहां उनका जन्म हुआ था। कवि की कर्मभूमि मतलब कि कवि ने अपना जो योगदान दिया हो, अपने कवि ने जो कार्य किया है वो पुणे में, जो महाराष्ट्र का पुणे जिला है, वो पुणे में रहकर कवि ने सारी अपने जीवन तक जो कार्य किया था। कवि का मुख्य व्यवसाय था प्राध्यापक। वो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्राध्यापक थे। साथ ही वो साहित्य की रचनाएं भी उन्होंने लिखी। काव्य का वो एक कवि थे। कवि के वसंत बापट कवि ने जो भी कविताएं लिखी, जो भी रचनाएं लिखी, उनका मुख्य भाव है समाज जागरण, राष्ट्रभक्ति और संवेदना। वसंत बापट की किसी भी काव्य हम पढ़ेंगे तो इस काव्य में हमको ये तीनों में से कोई भी एक भाव मिलेगा। कहीं राष्ट्रभक्ति वाले काव्य लिखे, कहीं समाज जागरण के और कभी मानवीय संवेदना। तो कवि वसंत बापट के जो काव्य रचनाएं हैं, वो सभी काव्य रचनाओं में हमें मानवीय संवेदना हो, समाज जागरण और राष्ट्रभक्ति का दर्शन होता है। सेतु, बिजली, सकीना, अकाल, दिशा, तेजस्वी, ये सभी रचनाएं जो कविताएं हैं वो कवि वसंत बापट ने लिखी हैं और ये सभी रचनाओं में हमें राष्ट्रभक्ति का दर्शन होता है, उसमें से समाज जागरण का हमें दर्शन होता है और मानवीय संवेदना का भी दर्शन होता है। तो इस तरह वसंत बापट एक संवेदनशील कवि थे। अब हम जो आराधना काव्य है, इस काव्य में मुख्य भाव क्या है, इस काव्य का सार क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत प्रार्थना में
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना और भेदभाव को दूर करना, इस काव्य में मुख्यत्व कवि ने क्या कहा है, कौन सी आराधना की है, कौन सी प्रार्थना की है ईश्वर से। तो कवि ने सत्यम शिवम और सुंदर, सब सुंदर हो और सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सत्यम शिवम सुंदर, सभी जगह पे सभी का कल्याण हो, सभी जगह सुंदर हो और दीन दुखियों का दुख दूर हो, मानवता इंसानियत से लोग जिए। आजकल मनुष्य में इंसानियत देखने को कम मिलती है, तो कवि ने लोगों में इंसानियत पैदा हो, लोगों का दुख दूर हो, ऐसी उपासना की है, मतलब कि ऐसी प्रार्थना की है। भेदभाव को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की कामना कवि ने की है। तो ऐसे ऐसे वैश्विक मूल्यों इस काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, प्रथम पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य को नित्य हो उपासना। देह मंदिर शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर मन रूपी मंदिर। कभी ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं देह रूपी, अपने शरीर रूपी और अपने मन रूपी मंदिर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि सत्य सुंदर और मांगल्य की हर रोज हमेशा इसकी मैं आराधना करता हूं, हमेशा सभी जगह सत्य सुंदर और कल्याणकारी, कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, दुखियारों का दुख जाए, है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दूसरी पंक्ति में कवि दुखी लोगों का दुख देखकर व्यथित होते हैं, तो वो अपने मन से, मन कामना मतलब मनोकामना, अपने मन से कामना करते हैं। कवि भगवान से क्या कामना करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में जो भी दुखी लोग हैं उनका सब दुख दूर हो जाए, वेदना को परख पाने जगाए से, और दुखी लोगों की जो वेदनाएं हैं, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दूसरे लोग समझे, उनकी पीड़ा को समझे। तो लोगों के मनुष्य में एक संवेदना जगाने की बात की है कि किसी भी कोई व्यथित लोग हो, कोई दुखी लोग हो, तो उसकी पीड़ा देखकर हमारे मन में संवेदनाएं जागृता है, करुणा का भाव उत्पन्न है, और उस दुखी लोग, जो दुखी व्यक्ति है, उसका दुख दूर करने का हम प्रयत्न करें, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं, मनोकामना करते हैं। दुर्बलों की रक्षणार्थ पौरुष की साधना, पौरुष मतलब वीरता, एक प्रकार की शक्ति, मनुष्य में जो शक्ति है, जो वीरता है, उसका उपयोग कहाँ हो, तो उसका उपयोग जो दुर्बल लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं उसका रक्षण करने के लिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे, अपनी शक्ति का उपयोग करे, ऐसे कवि साधना करते हैं। मतलब साधना, आराधना, अभ्यर्थना, प्रार्थना, सभी का एक ही मतलब है कि भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से इच्छा व्यक्त करना कि हे भगवान, मैं अपने देह रूपी, अपने शरीर रूपी, अपने मन रूपी मंदिर में एक आराधना करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि सभी जगह सभी का कल्याण हो, सभी मनुष्य सुंदर हो, हर मनुष्य का कल्याण हो, दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, और ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ, वेदना किसी भी दुखी लोगों की दुख पीड़ा देखकर करुणा का भाव उत्पन्न हो, और दुर्बलों के रक्षण करने के लिए मनुष्य में जो वीरता है, जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग उनका रक्षण करने में उपयोग करे लोग, ऐसी कवि प्रार्थना साधना करते हैं। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, जीवन में नव तेज हो, जीवन में नव तेज हो,
अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक प्रकार की नई चेतना प्रकट हो, नव तेज, नई चेतना, नया प्रकाश, नया उजाला, लोगों में एक प्रकार की चेतना प्रकट हो। अंतरंग में भावना, कौन सी भावना है? कवि के अंतरंग, अंतःकरण, हृदय में अंतःकरण। तो कवि अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से, अपने दिल से भगवान को, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सभी मनुष्य के जीवन में एक नई चेतना प्रकट होनी चाहिए। और कवि सुंदरता की आशा व्यक्त करते हैं कि सभी जगह में सुंदरता का दर्शन हो और मानवता से लोग जिए, ऐसी एक प्रकार की इंसानियत लोगों में प्रकट हो, ऐसी कवि उपासना करते हैं। शौर्य पाए, लोगों में, संसार में, हर मनुष्य में शौर्य, वीरता और धीरज, वीरता और धीरज दोनों गुणों का संचार हो, ऐसी एक अभ्यर्थना करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। लास्ट में, आखिर की पंक्ति में, वैर सभी अस्त हो गए, वैर और वासना मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। आखिर में कवि क्या कहते हैं? तो आखिर में कवि कहते हैं भेद सभी अस्त, जो मनुष्य के बीच जो भेदभाव है वो सभी भेदभाव नष्ट हो जाए, समानता से लोग जिए, जाति के भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव, अमीर गरीब के भेदभाव, ये सभी भेदभाव संसार से दूर हो जाए, संसार से नष्ट हो जाए और एक दूसरे के मन में जो वैर भावना है खत्म हो जाए और प्रेम से लोग जिए, ऐसी कवि आराधना करते हैं, ऐसी कवि कल्पना करते हैं। मानवों की एकता की पूर्ण ही कल्पना, संपूर्ण कल्पना कवि की कौन सी है? तो कवि की संपूर्ण कल्पना यह है कि सभी मानवों में, संसार के सभी लोगों में, सभी मनुष्यों में एकता प्रकट, सब एक होकर जिए। मुक्त हम चाहे सब स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से जीने वाले हैं, हम अपनी मर्जी से जीने वाले हैं, हम मुक्त हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अलग अलग जिए, भले ही हम मुक्त स्वतंत्र जिए, चाहे एक ही बंधुता की, पर हम सब भी मनुष्य विश्व बंधुत्व की जो एक कामना करते हैं, एक बंधुता भाईचारा की जो कामना करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उस भावना को कवि ने इस काव्य की आखिर की पंक्ति में उजागर किया है कि हम चाहे स्वतंत्र हो, मुक्त हो, लेकिन हम एक होकर जिए, भाईचारा से जिए, विश्व बंधुत्व की जो कामना है वो कामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं कवि इस काव्य में। तो इस मराठी काव्य में, मूलतः वो काव्य मराठी है, इस मराठी काव्य का हिंदी में अनुवाद किया गया है और संसार के जो मानवीय संवेदनाएं की बात हम करते हैं, कवि की ये रचना है, इस रचना में मानवीय संवेदना की हमें झांकी होती है कि संसार में लोगों का दुख दूर करने की बात है, लोगों में वैरभाव से मुक्ति पाने की बात है, दुखी लोगों के दुख दूर करने की बात है और भगवान से एक होकर सब लोग जिए, उच्च नीच का भेदभाव, समानता में गुण प्राप्त हो। ऐसी ऐसी मानवीय संवेदनाएं की जो कवि ने बात की है, हमने देखी, हमने पढ़ी। तो इस काव्य में वसंत बापट ने इस आराधना जो प्रथम काव्य है हमारा, जो प्रार्थना काव्य है, शुरुआती काव्य में कवि ने एक मानवीय संवेदना जगाती हुई एक काव्य का उन्होंने काव्य की रचना की है, बहुत अच्छी काव्य है। तो मित्रों, इस छोटी सी काव्य हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने आराधना काव्य के कवि वसंत बापट का कवि परिचय प्राप्त किया। अब हम जो काव्य में जो कुछ शब्दार्थ आते उसकी चर्चा करते हैं। देह मंदिर, जो उसका गुजराती अर्थ है शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर, उसका गुजराती अर्थ है मन रूपी मंदिर, नित्य का गुजराती अर्थ है हमेशा,
वेदना मतलब पीड़ा, पौरुष मतलब शक्ति वीरता, नवतेज नवी चेतना, अंतरंग मतलब अंतःकरण हृदय से, आस मतलब आशा, शौर्य मतलब वीरता, धैर्य मतलब धीरज, अस्त मतलब गुजराती में आथम, पर अहिया काव्य दृष्टि आपने नष्ट, तो नष्ट उसका प्रयोग करेंगे। बंधुता मतलब भाईचारा। तो मित्रों अहिया इस काव्य का हम समापन करते हैं। इससे पहले फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आराधना काव्य बहुत अच्छा काव्य है, भक्ति प्रार्थना काव्य है। इस काव्य में कवि ने विश्व बंधुत्व की कामना की है, लोगों का दुख दूर करने की बात की है, और करुणा सबर जो लागणी जिसको हम गुजराती में कहते हैं मानवीय संवेदना व्यक्त की गई है। तो आप गृह कार्य में इस काव्य का पठन करेंगे, काव्य का पठन करके उस काव्य का जो भावार्थ है वो अच्छी तरह से समझेंगे, शब्दार्थ को लिखेंगे और उस काव्य को बार बार पढ़ेंगे। यहाँ मैं इस काव्य का समापन करता हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अगले प्रकरण से मिलेंगे। तब तक आओ जी, बाय बाय।